हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है ना, ग्लैंड के बारे में स्टडी करना एंड हार्मोन के बारे में स्टडी करना, साइंस को हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। मतलब कि ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो ग्लैंड्स होता है इसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम उसको एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे आपको पता होगा हमारे बॉडी के अंदर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है ना, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, ये सारे ग्लैंड होता है, आपने 12th में पढ़े होंगे। ठीक है। तो इसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम उसको एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। आज हमारे पास जो भी नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि डे फास्ट से, ठीक है ना, ऐसे एक दिन में सारे नॉलेज मिल गया, ऐसा नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। कई एंशियंट जमाने से, ठीक है ना, पुराने जमाने से इसके बारे में स्टडी करते 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 आज हमारे साथ इतने सारे नॉलेज है। एंड ये जो मॉडर्न एंडोक्राइनोलॉजी होता है, जो जहाँ पर रिसर्च किया जाता है ग्लैंड, उससे कोई मतलब उससे रिलेटेड डिजीज है ना, कोई भी हार्मोन ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम होता है, लेस होने से क्या प्रॉब्लम होता है, सारी चीजें के बारे में रिसर्च किया जाता है। कुछ थेरापी है उसको हम यूज करते हैं डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए एंड इसको ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एंडोक्राइनोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक स्टोरी आपसे शेयर करनी है, अच्छे आपको अच्छा लगेगा। देखिए, एक बार क्या हुआ था, मतलब कि एक स्टोरी है। आज आपको पता है जो डायबिटीज होता है ना, डायबिटीज आजकल सब लोग है ना, शुगर उनका बढ़ गया, हम बोलते हैं शुगर बढ़ गया है ना, शुगर इंक्रीज हो जाता है। डायबिटीज क्यों होता है? हमारे पैनक्रियास से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन बॉडी के अंदर लेस सीक्रेट होने की वजह से क्या होता है, ब्लड की ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। तो ब्लड की ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। नॉर्मली क्या होगा, आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या होगा ना, ऑब्जर्व होते ही ब्लड को आ जाएगा। ठीक है ना, ऑब्जर्व होने के बाद ब्लड स्ट्रीम को आ जाएगा। फिर ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करते करते हर एक ऑर्गन को, चाहे आपके ब्रेन से लेकर पैर तक, सारे ऑर्गन को वो भेजता है। तो वो हर एक सेल के अंदर एंट्री करने के लिए सेल के अंदर होता है कुछ रिसेप्टर, मतलब कि ओपनिंग होगा। ये ओपनिंग को खोलने के काम करता है इंसुलिन। समझ में आई ना बातें? ठीक है। हर एक सेल के कुछ ऐसे रिसेप्टर रहते हैं, जब भी खाना आएगा ब्लड से वो रिसीव करके सेल के अंदर डालेगा। ये रिसेप्टर को ओपन करने के लिए, मतलब कि जो चैनल है उसको ओपन करने के लिए किसकी जरूरत होता है? इंसुलिन की जरूरत होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, यदि बॉडी में इंसुलिन नहीं रहा तो सेल के अंदर ये जो ओपनिंग था, जो चैनल था, वो तो ओपन नहीं होगा। तो वो ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, सेल के अंदर ग्लूकोज एंट्री नहीं किया तो ग्लूकोज कहाँ पे रह जाएगा? ब्लड में रहेगा। तो ब्लड में ग्लूकोज रहेगा तो प्रॉब्लम है, सेल को एक बार तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो एटीपी कैसे बनेगा? ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऐसे सेल अपने आप से ऐसे हंगर कंडीशंस में है। यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है एंड ब्लड जो है आपका फ्लूइड नेचर की होना चाहिए। यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, मतलब कि कोलेडल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। जो थीन ब्लड वेसल्स होते हैं वहीं पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, इसलिए किडनी वगैरह, जो डायबिटीज ज्यादा दिन तक जिसका रहता है, किडनी वगैरह में प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या ना, जो इंसुलिन, आज हमारे पास ये नॉलेज है, लेकिन एक टाइम था जो राजा थे ना, जब राजा लोगों की, जैसे अभी क्या है फैमिली डॉक्टर है, राजा लोगों के पास भी कुछ उनका डॉक्टर, जैसे हम क्या बोलते थे, वैद्य उसको बोलते थे। ठीक है ना, उनका पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए कभी राजा को, क्योंकि नॉर्मली जो डायबिटीज होने की जो नॉर्मल कॉज है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि इतना फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, जो बैठ के काम करते हैं, मतलब फिजिकल वर्क, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो उन लोगों की कंडीशन में ये होने की ज्यादा चांसेस है। वो तो है किंग लोग, वो तो ऐसे फिजिकल वर्क तो नहीं करेंगे, उनके लिए तो सारे काम करने के लिए लोग है ना, नौकर वगैरह है। तो इसलिए क्या होता है, उन लोगों के ज्यादा हुआ करता था। ऐसा नहीं कि आज ही सिर्फ हो रहा है डायबिटीज, पिछले जमाने में हुआ करता था। तो उस कंडीशंस में तो राजा की जो यूरिन है, जहाँ पे वो यूरिनेट करेंगे, मान लीजिए वहीं पे कुछ आंट वगैरह, चींटी वगैरह आ गए, तो वहां से उनको थोड़ा डाउट होगा। फिर उनका जो डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर, यानी कि जो वैद्य हम जिसको बोलते थे, तो वो देखेंगे, वो बोलेंगे अच्छा राजा ने कुछ चीजें किया है पिछले जन्म में, क्योंकि उस टाइम पे सारे चीजों को हम पिछले जन्म से जुड़ते थे, ऐसा कोई चीजें नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि पिछले जन्म की कॉन्सेप्ट ऐसा है, उसको कोई नलीफाई नहीं करेगा, क्योंकि वो मरने के बाद तो कोई आके नहीं बताएगा ना, अच्छा वहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो राजा लोग है, उन्होंने पिछले जन्म में कुछ किए थे, तो उसने उन्होंने वो क्या करेंगे, वो बताएंगे, अपने एक ऐसे एक कुआं खोलिए। ठीक है ना, वेल, तो कुआं खोलिए,
तो वो राजा लोग और वहीं पे चले जाए, दूसरे एरिया में रहेंगे, आपको कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, एक ही रोटी देगा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाइट थोड़ा सा कम हो गया। जैसे डायबिटीज लोगों को आजकल प्रिवेंट करते हैं, आपको जो जमीन के अंदर जो खाना है, आलू वगैरह वो नहीं खाना है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, रोटी खाना है, ठीक है ना। और राइस को थोड़ा ना सब्साइड कीजिए। तो ये इस तरीके से जो होता था राजा के साथ, तो वो लोग ऐसे भी करते थे, लेकिन वो पिछले जन्म के कर्म से करते थे। तो उस वजह से राजा के कुछ उपचार हुआ करता था, वहां से उनका बिलीव हो गया। अच्छा, उस पर राजा ने पिछले जन्म में थोड़ी कुछ बुरी काम किया है, इस वजह से उसकी जो यूरिन है वहां से चींटी आ गई, ठीक है, उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हमने कुछ एक दूसरे एरिया को ले लेंगे, वहां पे खाने के लिए नहीं देंगे उसको, उसका जो पनिशमेंट है उन चीजों को, जैसे है ना कुआं खुलेगा तो सही हो जाएगा। तो फिजिकल वर्क भी हो गया, खाना भी थोड़ा मैनेज हो गया, तो डायबिटीज प्रॉब्लम जो है थोड़ा कुछ हद तक सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्टोरी रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लास स्टार्ट होने से पहले की इन्फॉर्मेशन, यदि आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, पूरा सिलेबस वाइज क्लासेस नोट्स, उसके साथ साथ एमसीक्यू, आप एडसेट के साथ मिलकर कर सकते हो। ये दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है एंड स्क्रीन पे भी रोल हो रहा है 7894226802, ठीक है। तो आपकी जितने भी कोर पेपर है, बच्चे जो कमेंट कर रहे हो कोर पेपर, वो सारे कंप्लीट हो चुका है। एंड डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ये तो एंडोक्राइन की डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ये अभी चल रहा है, ठीक है। एंड आपके एनिमल बिहेवियर, इम्यूनोलॉजी, सारे डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो आपकी है, तो आप बोलोगे तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा यदि आप पीजी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो, अभी से स्टार्ट कीजिए, तो सिपेट या सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन भी एडस्टार्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स के लिए आप जरूर टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखेंगे कि एंशिएंट पीपल जो होते हैं, जब भी उनको हार्मोन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी वो चीजों को जोड़ के बात करते थे कि जो हमारे बॉडी फंक्शन से कैसे, नर्वस सिस्टम या ब्रेन से कैसे जुड़ी हुई है, उसके बारे में। हिपोक्रेट्स एंड गैलेन जो थे, उन्होंने बताया था कि बॉडी से कुछ सिक्रेशन हो रहा है, वही सिक्रेशन से कुछ हद तक डिजीज पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार थे, ठीक है। अच्छा, अरिस्टोटल थे जिन्होंने कैस्ट्रेशन फॉल की इफेक्ट देखे थे। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द टेस्टिस, ठीक है ना। आपने देखे होंगे जो काऊ की जो है ना बछड़ा होता है, तो उस टाइम पे उनकी टेस्टिस को रिमूव किया जाता है, जिस वजह से वो बन जाता है ऑक्स। दो तरीके होता है ना मेल में, है ना, जो अक्स होता है और एक बूल होता है। बूल के पास क्या होता है, बूल के पास टेस्टिस होता है, इसलिए बूल जो होते हैं ना ज्यादा अग्रेसिव होता है। अक्स जो पिछले टाइम पे लोग जो है ना खेती करने में जो चीजों को यूज करते थे, है ना, एक प्लाव हुआ करता था, लंगड़ है, तो ऐसे जो फार्मर्स जो थे उसको यूज करते थे, है ना। आप अभी अभी तो ट्रैक्टर वगैरह लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसे उसको यूज करते थे, आप देखोगे। तो वो उतना अग्रेसिव नहीं है, लेकिन जो बुल है वो थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, क्यों, टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट होता है। कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द टेस्टिस। तो उन्होंने देखा जो हाँ हेन है ना, जहां से एग निकलता है ना, हेन, और दूसरा होता है कॉक। हम कॉक जिसको कहते हैं, मतलब उनका मेल को कॉक कहते हैं। मेल के पास आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, उनका कि है ना, ये वाला चीज है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उनका, ठीक है ना। अच्छा, तो उन्होंने देखा कि यदि आप उसको कैस्ट्रेशन करोगे, उनकी टेस्टिस को रिमूव करोगे, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से उनको पता लगा कि थोड़े तो कुछ ना कुछ सिक्रेशन हो रहा है टेस्टिस से, तो जिस वजह से ये चीज बन रहा है। यदि टेस्टिस नहीं है तो वो चीज नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, तो अरिस्टोटल थोड़े बहुत उनको उनके उनके बुक में उन्होंने इस चीज के बारे में लिखा था, सारी चीजों को ऑब्जर्व करके। उसके बाद हम देखेंगे आर्नोल्ड, ठीक है ना, बैकफुल जो थे, उन्होंने एक पायनियर एक्सपेरिमेंट सबसे पहले परफॉर्म किए, ठीक है ना। कि 1849 में एक्सपेरिमेंट जो है ना कॉक के अंदर किए थे। उनके एक्सपेरिमेंट में पहले समझा देती हूँ, उसके बारे में देखेंगे। उन्होंने 6 कॉक लिए थे। कॉक समझ रहे हो तो, है ना, जो वो लोग मेल है ना, मेल हैन जो होता है, हैन तो फीमेल हो जाएगा, ये मेल है। तो टोटल 6 उन्होंने लिए थे। 6 में से 4 2 को उन्होंने उनका टेस्टिस रिमूव नहीं किया ना। नॉन कैस्ट्रेट मेल आप बोल सकते हो, नॉन कैस्ट्रेट, तो उनका टेस्टिस रिमूव नहीं हुआ, है ना। नो टेस्टिस रिमूवल नहीं हुआ इनका, है ना। अच्छा, ये जो 4 है उनका टेस्टिस रिमूवल हुआ, मतलब कि कैस्ट्रेटेड कॉक, है ना, कैस्ट्रेटेड कॉक हुआ, टेस्टिस रिमूवल हुआ। द टेस्टिस रिमूवल हुआ, ठीक है ना, ये 4 का, ये जो चारों की टेस्टिस रिमूवल हुआ था, उनमें से वो क्या किया, 2 में
अगेन मतलब कि ट्रांसप्लांट किया गोनाड को, अगेन और एक बार ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, ट्रांसप्लांट किया। यहाँ पे एज इट इज उसको ऐसे रहने दिया, ये कैस्ट्रेटेड मेल है, मतलब कि उनका ऑलरेडी भी टेस्टिस रिमूव हुआ है। उन्होंने देखा रिजल्ट में, उनको रिजल्ट में ये चीज मिला कि ये जो था उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मिल गया। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, वही चीज है जो उनका जो ये वाला चीज है, ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है उनका देखने को मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, कॉम एंड वेटलर, ठीक है ना, कॉम एंड वेटलर उनमें देखने को मिला। कौन सी, जिसमें नॉन कैस्ट्रेटेड था, जिसका टेस्टिस रिमूव नहीं हुआ था, उनके कंडीशंस में कॉम्ब एंड वेटलर देखने को मिल गया है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कॉम है एंड वेटलर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने देखा दो कंडीशन, चार को तो पहले उनको कैस्ट्रेशन किए थे, टेस्टिस रिमूव किए थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, दो में से अगेन ट्रांसप्लांट किया, किसको, गोनाड्स को ट्रांसप्लांट किया। जब ट्रांसप्लांट किया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उनको दिखने को मिल गया, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिल गया। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब देखने को मिल गया, ठीक है, यहाँ पे लेकिन नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उनको देखने को नहीं मिला। अब हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है, तो अब हम बात करेंगे। तो उन्होंने ये चीज देखा कि टेस्टिस से कुछ ना कुछ सिक्रेशन हो रहा है, जो जाके टेस्टिस तो यहाँ पे रहेगा, है ना, बॉडी की जो हेड पार्ट में ये चीज को बना रही है, तो इसका मतलब टेस्टिस कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, समझ लो ना। अच्छा, वो वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने, है ना, इन्होंने बताए थे, तो रिजल्ट में उसको कुछ ऐसा मिला, एग्जिबिट मेल बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे 1849 में बर्टल नोटिस दैट रिमूवल ऑफ गोनाड इफेक्ट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उन्होंने बताया कि जो टेस्टिस रिमूवल होने से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि जो उनका जो कॉमन रेटलर है वो नहीं बन रहा था। अब देखेंगे क्लाउड बर्नार्ड जो थे, उन्होंने बताया कि बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जो बॉडी की होम्योस्टेसिस होता है, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ सिक्रेशन, बॉडी में कुछ लगातार सिक्रेशन हो रहा है, जिस वजह से बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहता है। फिर हम देखेंगे वैलिस एंड स्टार्लिंग, उन्होंने सिक्रेटिन हार्मोन्स की जो है खोज किए थे। सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ सिक्रेट होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहीं पे सिक्रेट होता है। उन्होंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में, यदि आपको पता है, ठीक है ना, पता तो है क्योंकि आपको अभी फिफ्थ सेमिस्टर पे हो, ठीक है ना। मान लीजिए आपने खाना खाया इस तरीके से, फिर क्या होता है, ऑइसोफेगस होता है, खाना चला जाता है स्टोमक को, फिर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका ऐसे होता है लार्ज, ठीक है। अच्छा, खाना स्टोमक में जब खाना रहता है, स्टोमक में हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा रहता है, एसिडिक कंडीशंस, यहाँ पे जो खाना रहेगा उसको हम बोलते हैं काइम बोलते हैं, ठीक है, एसिडिक खाना होता है। जब वो स्टोमक से खाना ड्यूडेनम को आ जाता है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट को आ जाता है, उस कंडीशन खाना आने के बाद यहाँ पे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उससे कनेक्टेड रहता है पैनक्रियाज, और दूसरे साइड्स में यहाँ पे गल ब्लैडर, मतलब कि जो लिवर से, ठीक है ना, बाइजूस। तो जब खाना आ जाएगा, यहाँ पे पैनक्रियास से क्या होगा ना, पैनक्रेटिक जूस सिक्रेशन होगा। पैनक्रेटिक जूस सिक्रेशन होने के बाद खाना डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, खाना आया उसके बाद पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट हो रहा है, ये बोल रहा है कि खाना नहीं आएगा पैनक्रेटिक सिक्रेशन नहीं होगा, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बताई थी। तो ये चीज है, देयर इज नो फूड, देयर इज नो सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रेटिक जूस। तो उन्होंने क्या किया, फिर वही चीज भी किया, कुछ एक्सट्रैक्टेड फूड, है ना, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लेकर एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब उन्होंने इंजेक्ट किया, उसके बाद उनकी पैनक्रियास से भी सिक्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो पैनक्रेटिक जूस सिक्रेशन हुआ। उन्होंने बताया कि जो पैनक्रेटिक जूस वगैरह जो होता है, ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आने के बाद कुछ सिक्रेशन होता है, जिसको हम सिक्रेटिन कहते हैं, उनका म्यूकोसल लेयर से, एंड उसके बाद पैनक्रियास सिक्रेशन, क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम देखेंगे, तो उन्होंने टर्म हार्मोन्स की टर्म को बेर्लिन एंड स्टर्लिंग ने दी, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जो थे, उन्होंने एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बताया, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे जो किडनी है, दो किडनी है, किडनी के ऊपर इस तरीके से ट्रायंगल शेप ग्लैंड होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसको हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, उनका आउटर हिस्सा को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, उनका अंदर वाला हिस्सा को हम मेडुला कहते हैं। इस कॉर्टेक्स से कुछ मतलब कि हार्मोन्स उस टाइम पे उन्होंने बताया कि कुछ हार्मोन्स निकल रहा है, यदि वो
उस एड्रेनल कॉर्टेक्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो बॉडी जो जिस बंदे में वो प्रॉब्लम हो रहा है या एड्रेनल कॉर्टेक्स में कुछ प्रॉब्लम है, उनकी स्किन जो है ब्रोंज कलर की हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारे सिम्टम्स उनमें दिखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर को भी वो रेगुलेट कर रहा है। तो इसलिए द फाउंड दैट ऑर्गेनिज्म एड्रेनल कॉर्टेक्स रिमूव सिमिलर सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है। इनके नाम के अकॉर्डिंग एडिसन डिजीज होता है एक, है ना, आपने पढ़े होंगे एडिसन डिजीज, हम जब पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड के बारे में तो पता लगेगा उनके नाम के अकॉर्डिंग हुआ है। इन्होंने बताए थे कुछ एड्रेनल ग्लैंड में कुछ सिक्रेशंस जिस वजह से इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसको हम बोलेंगे एडिसन डिजीज। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद देखेंगे ऑस्कार मिन्कोसी एंड जोसेफ मॉन मेर्निंग के बारे में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे डॉग के ऊपर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने उनकी जो डॉग की सर्जिकली उनकी पैनक्रियाज को रिमूव किया। पैनक्रियाज की रोल क्या है ना, हमने जैसे बताया यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे पैनक्रियाज है। इस पैनक्रियाज में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ठीक है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। क्लियर हुआ? आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस बोलते हैं। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस होता है, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सीक्रेट कर, वहां पे अल्फा सेल होता है, बीटा सेल्स होता है, उनकी बीटा सेल सीक्रेट करता है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन सीक्रेट करता है उनका बीटा सेल। तो बीटा इंसुलिन सीक्रेट करने के बाद क्या होगा, जो खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो खाना ब्लड को आ गया, तो ब्लड को आने के बाद ब्लड से हर एक सेल के अंदर, हैंड में, पैर में और दूसरे ऑर्गन में वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उन्होंने बताया कि यदि मान लीजिए डॉग से आपने उनकी पैनक्रियाज को निकाल दोगे तो वो जो डॉग है वो डायबिटीज मेलिटस में सफर रहेगा, ठीक है ना, डायबिटीज डिजीज में वो सफर रहेगा। वही चीज मैन में भी लागू होता है, लेकिन मैन कोई तो मामा तो उनके बच्चे को तो नहीं दे देगा ना, अपने उसको लेके लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करो, तो कंडक्ट जो एक्सपेरिमेंट होता है ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे स्टार्लिंग एंड डायलिसिस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा रीजन से ये जो पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है उसके बारे में उन्होंने बताए थे। हेड्रिक बेंटिन एंड बेस्ट डिस्कवर अल्फा सेल जो है, उन्होंने पैनक्रियाज के ऊपर बेंटिन एंड बेस्ट ने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। उन्होंने बताया कि अल्फा सेल एंड बीटा सेल किस तरीके से, अल्फा सेल से ग्लूकागन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो आज की जो मॉडर्न एंडोक्राइनोलॉजी होता है, मॉडर्न एंडोक्राइनोलॉजी एक कंटिन्यूस स्टेप होता है जहां पर कंटिन्यूसली रिसर्च वर्क चल रहा है। कोई भी थेरापी है ना, कौन सी डिजीज है, क्यों हो रहा है, उनकी हाइपर सिक्रेशन होने से क्या होगा, हाइपो सिक्रेशन होने से क्या होगा, कौन से हार्मोन कौन सी टाइम में सिक्रेट हो रहा है, सारे के बारे में हम अभी भी रिसर्च ऑनगोइंग है, ठीक है। लेकिन एक एक छोटे छोटे स्टेप्स जो होता है, आज हमारे पास इतने नॉलेज एक्यूमुलेटेड है जिस वजह से हमको ये पता है कि थायराइड, ठीक है ना, गॉइटर क्यों होता है, एडिशन डिजीज क्यों होता है, ठीक है ना, हाइट छोटा होना, हाइट बड़ा होना, तो उससे क्या होगा, ठीक है, तो हार्मोनल चीजें किस तरीके से होता है उसके बारे में। तो ये है हिस्ट्री ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। आई होप आपको चीजें समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। थैंक यू।